इस धरती पर सबसे ज्यादा पानी मौजूद है, जो मानव समेत हर जीव जंतु के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पानी जीवन देता भी है और समय आने पर उसे वापस भी ले लेता है, जिसकी वजह से पानी को एक जीवित तत्व माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर धरती पर मौजूद सारा पानी महज 5 मिनट के लिए पूरी तरह से जम जाए? क्या उन हालातों में धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? आइए जानते हैं इस सवाल का मजेदार जवाब। पृथ्वी पर बर्फबारी और हिमयुग। यूं तो हमारी पृथ्वी आज तक लगभग 5 बार हिमयुग यानी आइस एज का सामना कर चुकी है, जिसमें धरती पर मौजूद समुद्रों के साथ साथ नदियां, तालाब, झरने, पेड़ पौधे और जीव जंतु पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुके थे। हालांकि बीतते वक्त के साथ धरती से हिमयुग की समाप्ति हो गई और नीले ग्रह पर जीवन पनपने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप और हम अस्तित्व में आए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि धरती के लिए हिमयुग का सामना करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान में पृथ्वी इस बर्फीली घटना का सामना करती है तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला साबित होगा। वर्तमान में धरती पर जीव जंतुओं के साथ साथ मानव जाति भी निवास करती है, जो बहुत ही आधुनिक और बुद्धिमान है। ऐसे में अगर इस वक्त पृथ्वी पर हिमयुग आ जाता है तो यहाँ रहने वाले लगभग 8 बिलियन लोगों का जीवन पल भर में बदल सकता है। आमतौर पर पृथ्वी के अलग अलग स्थानों और देशों में तापमान में काफी फर्क होता है। जैसे भारत में मैदानी इलाकों में गर्मियों के मौसम में औसत तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में उन जगहों पर रहने वाले लोगों को ठंडे मौसम को झेलने की आदत नहीं होती है, जिसकी वजह से ठंड का मौसम आते ही शहरों के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। वहीं इसके विपरीत ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, ओमियाकोन और भारत के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फीले मौसम की आदत होती है, जिसकी वजह से वो बिना किसी मुश्किल के इस मौसम को झेल लेते हैं। इस तरह दुनिया के हर देश का रहन सहन और खान पान वहाँ के मौसम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर पृथ्वी पर अचानक से हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी तो धरती पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। ऐसे में इंसान के पास तमाम संसाधन होने के बावजूद भी वो असहाय महसूस करेगा, जबकि कई लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वैसे तो पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसके हर छोर पर एक साथ हिमयुग की शुरुआत होना प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन अगर कल्पना की जाए तो पूरी पृथ्वी के ऊपर बर्फ की चादर बिछने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। प्राकृतिक रूप से हिमयुग को शुरू होने और पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में लेने में कई साल का समय लगता है। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ हिमयुग हो जाता है तो पृथ्वी एक बर्फ की गेंद में तब्दील हो जाएगी। आखिर कितना भयानक होगा हिमयुग का परिणाम अगर पृथ्वी पर जम जाए बर्फ की मोटी परत। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जहां साल भर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। इस बर्फीले तापमान को सहन करने की ताकत हर इंसान में नहीं होती है, इसलिए ज्यादातर लोग मैदानी और गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग संसाधनों की मदद से अपने जीवन को आसान बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सर्द हवाओं और तापमान का एहसास कम से कम होता है। लेकिन अगर पृथ्वी पर अचानक से बिना किसी चेतावनी के हिमयुग की शुरुआत हो जाती है तो सभी लोगों को ये लगेगा कि वो बर्फ में जम जाएंगे। ऐसे में धरती के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग लकड़ी, गर्म कपड़े और ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजों को स्टोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बर्फ जम जाने के बाद बाहर जाना मुश्किल होगा और ना ही दुकानें, मॉल आदि खुले होंगे। ऐसे में हिमयुग की शुरुआत होते ही धरतीवासी इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे। इस अफरा तफरी में ही कई लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक होगा और जल्दीबाजी में एक्सीडेंट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। वहीं कई लोग घबराहट की वजह से अपनी जान मुश्किल में डाल लेंगे। धरती पर मौजूद महासागरों की औसत गहराई 3688 मीटर तक है। ऐसे में जब पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होगी तो समुद्र का पानी 332 मीटर की गहराई तक जम जाएगा। यानी इस गहराई में मौजूद जीव जंतु, मछलियां, जहाज, पनडुब्बी आदि सब कुछ बर्फ की चपेट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वहां मौजूद जीवन पूरी तरह से रुक जाएगा। पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होने के साथ ही यहाँ का औसत तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाएगा, जिसकी वजह से इंसान समेत जीव जंतुओं को तेज ठंड का एहसास होगा। ऐसे में आसमान से बर्फ गिरने लगेगी और समुद्र से लेकर मैदानी इलाके तक सब कुछ बर्फ की चपेट में आ जाएगा।
जबकि पेड़ पौधों पर बर्फ की परत जम जाएगी। इस तरह देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पर सफेद बर्फ की चादर नजर आएगी, जिसकी वजह से रंगीन पृथ्वी का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को अचानक शुरू हुए हिमयुग की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, क्योंकि -58 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वहीं पेड़ पौधों पर बर्फ जम जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन रिलीज करने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, जबकि अचानक मौसम में हुए परिवर्तन के कारण पेड़ पौधे मरने लगेंगे। यही हाल जीव जंतुओं का भी होगा। वो ज्यादा तापमान को झेल नहीं पाएंगे और ठंड की वजह से मर जाएंगे, जबकि समुद्र का जलीय जीवन तो पहले ही बर्फ में जम जाने के कारण खत्म हो चुका होगा। हालांकि बहुत ज्यादा गहराई में रहने वाले जीव अब भी इस ठंड से सुरक्षित होंगे। इसके अलावा समुद्री किनारों पर मौजूद रेत पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो जाएगी, जबकि समुद्री देश और शहर पूरी तरह से क्रिस्टल बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे में अगर वहां रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद होंगे तो वो इस ठंडे तापमान में जमने से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास आग, गर्म कपड़े और खान पान संबंधित चीजें मौजूद नहीं हैं, तो वो ठंडे तापमान और संसाधनों की कमी की वजह से दम तोड़ देंगे। रिसर्च के मुताबिक इंसान की मौत गर्मी से ज्यादा ठंड की वजह से होती है, क्योंकि ठंडा तापमान खून को जमा देने का काम करता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं, जबकि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना काफी बढ़ जाती है। वहीं छाती और सिर पर ठंड लगने के कारण भी इंसान की मौत हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन की कमी और सांस न ले पाने की वजह से भी ठंडे तापमान में मौत के आंकड़ों में वृद्धि होती है। धरती पर शीत युग की शुरुआत होने के साथ ही बहता हुआ पानी भी जम जाएगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े डैम टूट जाएंगे, क्योंकि उन पर बर्फ का अत्यधिक दबाव पड़ने लगेगा। इसके अलावा पानी के पाइप भी टूटने लगेंगे, क्योंकि सप्लाई होता हुआ पानी अचानक से बर्फ में जम जाएगा और पाइप को कमजोर करके उसे तोड़ देगा। इसके अलावा पृथ्वी की अंदरूनी सतह में बहने वाला पानी भी शीत युग शुरू होने की वजह से बर्फ में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी की अंदरूनी परतों से रिलीज होने वाली हीट का रास्ता बाधित होगा। ऐसे में पृथ्वी की अंदरूनी हीट बाहर निकलने के लिए बर्फ को तोड़ने का काम करेगी, जिसकी वजह से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स का कार्य प्रभावित होगा। ऐसे में पृथ्वी पर भूकंप के तेज झटके महसूस होंगे, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर तबाही होगी और सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। ऐसे में धरती का तापमान नीचे गिरने की वजह से इंसान भी बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मानव शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी मौजूद होता है। ऐसे में जब पृथ्वी पर हिमयुग शुरू होगा तो ठंडे तापमान की वजह से इंसान की बॉडी के विभिन्न पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। ये शरीर के वो हिस्से होंगे जिनमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी इंसान का दिमाग, फेफड़े, दिल और ब्लड सेल्स फ्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस समस्या का सामना करने की वजह से इंसान की तुरंत मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में धरती की जनसंख्या अचानक से घटने लगेगी, क्योंकि शीत युग की शुरुआत के साथ ही बर्फ में जम जाने के कारण इंसान की मौत होने लगेगी। इसके साथ ही पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं, पेड़ पौधे और जलीय जीव भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ का ठंडा तापमान उनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेगा। पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होने की वजह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि बर्फ उन्हें पूरी तरह से जमा देगी। ऐसे में धरती पर खाद्य समस्या बड़े पैमाने पर खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को ठंडे तापमान के साथ साथ भूखमरी का सामना भी करना पड़ेगा। यही हाल पानी के साथ भी होगा। बर्फ की चादर जम जाने के कारण इंसान के पास ना तो पीने के लिए पानी होगा और ना ही रोजमर्रा के काम करने के लिए पानी की पूर्ति हो पाएगी। ऐसे में संभव है कि इंसान गंदगी के बीच रहने की वजह से और पीने का पानी ना मिलने की वजह से मर जाए। वहीं अगर वो बर्फ को पिघलाकर पानी इकट्ठा करता है तो ये काम बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस प्रकार की धरती पर ना तो फल होंगे और ना ही इंसान के कपड़े, ना ही मांस समेत दूसरी जरूरतें पूरी हो पाएंगी, जिसकी वजह से इंसान के लिए विपरीत परिस्थितियों में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी पर महज 5 मिनट के अंदर ही जीवन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। वहीं जीवन के जो अंश जीवित होंगे वो बैक्टीरिया के रूप में समुद्र की गहराइयों में मौजूद होंगे।
हालांकि इन सब परिस्थितियों के बीच भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं जीवन मौजूद होगा, फिर चाहे इंसान को अंतरिक्ष यान में बैठकर स्पेस में ही क्यों न जाना पड़े। इसके अलावा भी पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अत्यधिक सर्दी को झेलने के लिए सक्षम हैं। क्या पृथ्वी पर संभव होगा जीवन? अगर हम धरती को सिर्फ 5 मिनट के लिए बर्फ में जमा देने की कल्पना कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना बेहद जरूरी है कि इतने कम समय में पृथ्वी की 8 बिलियन आबादी का खत्म हो जाना संभव नहीं है। हालांकि अचानक हिमयुग होने की वजह से पृथ्वीवासियों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, जबकि उनकी आबादी में भी काफी ज्यादा गिरावट आ जाएगी। लेकिन जो लोग ठंडे, बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए 5 मिनट का हिमयुग ज्यादा मुश्किल लेकर नहीं आएगा। यहाँ तक कि वो लोग 24 घंटे तक भी हिमयुग को आसानी से झेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ठंडे मौसम में जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और तरीके मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि रूस के ओमियाकोन शहर को पृथ्वी का सबसे ठंडा गांव माना जाता है, जहां का औसत तापमान -42 डिग्री से -50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव में इंसान रहते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग धरती पर होने वाले 5 मिनट के हिमयुग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पृथ्वी पर अचानक आए हिमयुग की वजह से यहाँ का पारा -58 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाएगा, जिसकी वजह से इन बर्फीली जगहों पर रहने वाले लोगों को थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन उनकी जान नहीं जाएगी। ओमियाकोन शहर में तापमान सर्दियों के मौसम में -68 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की आंखों की पलकें तक जम जाती हैं। इस शहर में सूरज की रोशनी नाम मात्र के लिए ही आती है, जबकि हवा में गर्म पानी फेंकते ही वो बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। हालांकि इन सभी समस्याओं के बावजूद भी ओमियाकोन के लोग इस सर्द जगह में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर और दिमाग सर्द माहौल को झेलने लायक तैयार हो चुका है। इस गांव के लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो एक विशालकाय टंकी में लगातार गर्म होता रहता है। ओमियाकोन में बिजली के खंभे भी जम जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पावर सप्लाई नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लकड़ी जलाकर रोशनी का प्रबंध कर लेते हैं, जबकि हफ्ते या महीने में एक बार खाने पीने की चीजें लेने के लिए शहर जाते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 5 मिनट के लिए हिमयुग आने की स्थिति में ओमियाकोन गांव के लोग जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वो इस ठंडे तापमान को झेलने के आदी हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार अंटार्कटिका का एक ऐसा महाद्वीप है जहां साल भर बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत जमी रहती है। हालांकि इस जगह पर भी कुछ वैज्ञानिक सुरक्षा उपकरणों के साथ रिसर्च कार्य करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो भी जमा देने वाले तापमान को सहन करने लायक हो चुके हैं। इसके अलावा धरती पर हिमयुग शुरू होने की स्थिति में इंसान अंतरिक्ष में कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है, क्योंकि वहां हिमयुग का असर नहीं होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी मानव जीवन सुरक्षित होगा, जिसकी वजह से धरती पर हिमयुग की समाप्ति के बाद अंतरिक्ष में रह रहे लोग वापस धरती पर आकर यहाँ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये हिमयुग सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है तो उससे बहुत ज्यादा तबाही नहीं होगी, लेकिन बर्फ के पिघल जाने के बाद अचानक से पानी का सैलाब आ जाएगा। समुद्रों में लहरें कई मीटर तक ऊंची हो जाएंगी, जबकि जलीय जीवों की लाशें बहकर किनारे तक पहुंचने लगेंगी। इसके अलावा इंसान को बिजली, पानी, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों की कमी का भी सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर लंबे समय तक हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये संभव है कि 5 मिनट के लिए हिमयुग की वजह से पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ की आबादी काफी हद तक कम हो जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर धरती पर 5 मिनट के लिए आइस एज आता है तो उसका परिणाम क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।